अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान की सरज़मीन पर और आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको हिंगलाज मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊँ और उससे आगे जो जगह है वो आपको मैं दिखाऊँ। बड़ी खूबसूरत और बड़ा अच्छा सा चश्मा है जो देखने के लायक है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। ये अगूर नदी है। यहाँ पर जो है वो जब हिंगलाज मंदिर में जब फर्स्ट टाइम नॉन मुस्लिम जब यहाँ पर आते हैं अपने यात्रा के लिए तो ये पहला पड़ाव यहाँ पर होता है और वो अपने बालों को जो है यानी कि काटते हैं और उसके बाद फिर माता की मंदिर पर जो है वो जाते हैं। तो ये उन लोगों का अपना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जी आपको मंदिर से आगे जो खूबसूरत जगह है और ख़ूबसूरत सा जो चश्मा है वो मैं आपको दिखाऊं और मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। जी इस वक्त हम हिंगलाज मंदिर के अहाते पे खड़े हुए हैं और इस वक्त अगर आपको मैं अतराफ़ की खूबसूरती के बारे में बताऊं तो यहाँ का जो मंज़र है वो बड़ा खूबसूरत है। एक तरफ आपकी बड़े बड़े पहाड़ हैं, दूसरी तरफ आपकी हरियाली है। अभी मज़ीद हरियाली के लिए काम किया जा रहा है, नीम के दरख्त लगाए जा रहे हैं। बड़ा यानी कि बेहतरीन सा खूबसूरत सा मंज़र है। यहाँ पर इस वक्त मैं हिंगलाज माता के बिल्कुल आते पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की बेशतर जो आवाम है वो यहाँ पर आती है और उनके लिए ये जगह बड़ी मुक़द्दस है। मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ मंदिर के कि इस वक्त करंट सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा हिंगोल नेशनल पार्क, हिंगोल नेशनल पार्क के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। 6,10,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क है जिसमें आपके कोस्टल मकरान कोस्टल हाईवे और पता नहीं बड़ी बड़ी जगहें जो है यहाँ पर आती हैं जैसे कि मंदिर, प्रिंसेस ऑफ होप, कुंड मलीर और इसके अलावा मतलब बहुत सारी जगह हैं जो कि आती हैं। इसमें आपको हिंगोल नेशनल पार्क में मुख्तलिफ़ इक़साम के आपको जानवर भी देखने को मिलते हैं। और इस वक्त चूँकि जहाँ से मैंने इंट्रो किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता था कोई तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का था और अब मैं इसके अहाते के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। आपको लेकर चलता हूँ अंदर। जी इस वक्त बड़ा खूबसूरत मंज़र है। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के बिल्कुल नीचे जो है वो काली माता का मंदिर है। और आप देख सकते हैं इस वक्त काली माता का मंदिर ये बिल्कुल पहाड़ों के नीचे है। और इसी जगह पर जो है लोग जब एंट्रेंस से जब दाखिल होते हैं तो यहीं पर ही जाते हैं काली माता के मंदिर में और उसके बाद जाकर फिर हिंगलाज माता के मंदिर जाते हैं। तो आइए फिर आगे चलते हैं। जी इस वक्त हम हिंगलाज माता मंदिर के बिल्कुल गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अतराफ़ में मैं आपको बताऊं ये जो दरख्त लगे हुए हैं जिसकी वजह से बड़ी खूबसूरती है और छोटा सा चश्मा जो है वो बहता हुआ जा रहा है जिसकी वजह से जो है वो बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। मतलब एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ हरियाली है और जो सुकून यहाँ पर मिल रहा है मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बड़े ठंडे ठंडे पत्थर हैं जिसकी वजह से जो है वो मतलब इतनी बलूचिस्तान में गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर गर्मी फ़ील नहीं हो रही। तो आइए हम अंदर चलते हैं। जी इस वक्त हम हिंगलाज मंदिर के गेट के बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे दोस्त हैं गौतम महेश्वरी। इनसे हम पूछेंगे गौतम ये बताइएगा कि हिंगलाज मंदिर की आखिर हिस्ट्री क्या है इसकी? बेसिकली ये हिंगलाज देवी की हिस्ट्री ये है। ये एक देवी थी जिसका नाम सती था और हिंगोल जो एक बादशाह था वो यहाँ पर बलूचिस्तान मकरान के अंदर जिसको हिंगोल पूरा कहते हैं बलूचिस्तान को, वो यहाँ पे राज करता था। तो एक दिन उसको ये माता सती ये देवी उसको नज़र आती है तो वो उसको देखकर जो है वो पागल हो जाता है कि ये क्या ऐसी रूहानी ताकत है जो बिल्कुल सामने आ गई है और वो उसको देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। तो वो उसको देखकर उसके पीछे भागता है। भागते भागते सीधा यहाँ पर हिंगलाज मंदिर के यहाँ पे आता है। तो वो देखता है कि वो जो देवी है सती
वो यहाँ पर आके विराजमान एक जोत की शक्ल में अगर आप ले लो उसको जोत को, अगर आप सीधे अल्फाजों में कह दो, दिए की जो जोत होती है नॉर्मल, जिसको ले भी कहा जा सकता है, वो आके यहाँ पे समा गई। तो वो यहाँ पर आके देखता है कि यहाँ पर तो शिव मूर्ति है, जो अंदर आपने देखी होगी दो मूर्तियाँ हैं बिल्कुल उसके जो फेज़ है माता के, माता सती के। तो वो आपको उसने देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तो शिव मूर्ति है, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, माता सती देवी जो है वो तो यहाँ पर आई है। तो वो यहाँ पर उसको खोजने की तलाश करता है, देखता है कि क्या क्या है क्या नहीं है, कहाँ गई वो। अचानक से वो बिल्कुल उसके सामने आकर प्रकट हो जाती है और डायरेक्ट उसके कंधे के ऊपर वो तलवार रख देती है और कहती है कि हिंगोल बादशाह तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वजह यह है कि वो हिंगोल जो बादशाह था वो यहाँ की हिंगोल जो नियाणियाँ थी उनके साथ जुल्म ज़्यादती करता था, तो इसी वजह से वो देवी यहाँ पर आई थी, जिसको माँ देवी सती कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये पूरी आपने हिस्ट्री जानी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ असल जगह पर। जो असल जगह है वो है चश्मा, क्योंकि मंदिर से आगे जो चश्मा गुजर रहा है वो मेन जगह है। तो मेरा जो मेन मकसद बनाने का वीडियो था वो ये था कि जी आपको एक खूबसूरत जगह दिखाऊं, चश्मा दिखाऊं। और तो आइए बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं चश्मे की तरफ। हिंगलाज माता मंदिर से निकलकर हम चश्मे की तरफ जा रहे हैं और बीच में जो खूबसूरत जो रास्ते में देख रहा हूँ, असल रास्ते ये हैं जो कि देखने वाले हैं। बलूचिस्तान की खूबसूरती लोग सिर्फ हिंगलाज मंदिर तक महदूद थे, वो आगे नहीं आते थे क्योंकि वहीं से बना के वो निकल जाते थे। लेकिन असल जो दिखाने वाली जगह है वो मैं आपको, इसीलिए मैंने आज बनाने का मेरा मकसद था कि मैं आपको चश्मा और ये खूबसूरत जगह आपको दिखाऊँ। इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये पहाड़ है और किस तरीके से डिज़ाइन से ये पहाड़ जो है यूं बिल्कुल निकला हुआ है और एक छाँव का जो है वो मतलब छाँव दे रहा है लोगों को। और अतराफ में ये जो गीली गीली मट्टी वाले जो पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, अंदर से पानी बाकायदा तौर पे ऐसा लग रहा है गीली गीली मट्टी है। और इतने ठंडे ये पहाड़ हैं कि यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे मतलब कि गर्मी का फील नहीं हो रहा, मतलब हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं और ये मतलब ठंडी ठंडी इस वक्त जो है हरारत फील कर रहा हूँ मैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब लोगों ने आपको ये नज़ारे कभी नहीं दिखाए होंगे जो नज़ारे मैं आपको अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, हरियाली है, बड़े बड़े पहाड़ बिल्कुल साथ में, और ये बीच में जो है वो खजूर के जो दरख्त लगे हुए हैं, अतराफ़ में जो पौधे शौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और बड़े बड़े पत्थर जो रखे हुए हैं, इसकी मतलब कि ज़बरदस्त जो है वो मंज़र पेश कर रहा है। आप देखें कि जब आप रास्ते से गुजरते हैं तो आपको छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर से गुजर कर आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर एक मंज़र देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं। जी थोड़ा सा मज़ीद मैं आगे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। जो इनके जो अकीदतमंद हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और ये दरख्तों के ऊपर जो है वो धागे बांधते हैं। जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर ये लोग जो है वो धागे उतारने आते हैं और फिर उस मन्नत को जो है वो पूरी करते हैं। दूसरा, जब मैं आ रहा था हिंगलाज मंदिर के पास से तो मैंने एक शख्स को देखा। वो शख्स पैदल चलता हुआ आ रहा था और मैं गाड़ी में बैठकर जो है वो बड़ा थक गया कि यार इतनी दूर है, लेकिन वो शख्स जो है वो सख्त तरीन धूप में पैदल पैदल चलता हुआ आ रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा ये क्या माजरा है, तो उसने कहा कि ये असल चक्कर ये है कि लोग यहाँ पर जो है वो मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग पैदल आते हैं। तो पैदल का सफ़र जो है वो बड़ा दूर है, लेकिन फिर भी ये आपके सामने जी लोग पैदल चल के आते हैं, मन्नतें जब उनकी पूरी होती है तो मानते हैं। तो ये अभी यहाँ कर जो है आपका सारा नज़ारा कराने का मेरा मकसद ये कि असल ब्यूटी, असल जो हिंगलाज मंदिर जो प्लेस है, जो उसके आगे आप देखते हैं, वो असल दिखाने वाली जगह है, जहाँ पर चश्मे बहते हों, जहाँ पे दरख्त आपके सामने हो, जहाँ दो अतराफ में पहाड़ ऊंचे ऊंचे हो, तो वो चीज़ देखने वाली होती है। तो आइए साथ चलिए।
जी, काफ़ी ट्रैकिंग के बाद जो है वो एक तिलकुंड का चश्मा आया है। इसकी लोग ये बताते हैं कि जी इसकी अभी तक किसी ने गहराई नापी ही नहीं है। इसमें 2 से 3 लोग जो है वो डूब के जो है वो मर गए और ये बड़ा मतलब कि ख़तरनाक भी है, इससे लोग ज़्यादातर दूर भी रहते हैं। और एक चीज़ और भी है जो कि हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस पहाड़ से जो पानी निकल रहा है, जो कि बूंद बूंद जो पानी निकल रहा है, इसे कहते हैं जी आँखों का हॉस्पिटल। मतलब अगर वो जो मंदिर में आते हैं वो लोग यहाँ ज़रूर आते हैं क्योंकि इस पहाड़ से जो बूंद बूंद निकल रही है, उनका ये मानना है कि ये बूंद अगर उनकी आंखों पर लग जाए तो उससे उनको शिफा मिलती है और उनकी आंखें भी तेज़ हो जाती हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं, चश्मा देखते हैं। जी फाइनली जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए जद्दोजहद थी, वो पूरी हो गई और अब ये जो पहाड़ों से निकलता हुआ जो चश्मा मेरे सामने है, मेरा दिल कर रहा है कि जी पहली फुर्सत में ये पानी मैं पी लूँ। मैं अपने साथ जो है वो ये देख रहे हैं आप, ये बोतलें भी लेके आया था। वो इसलिए लाया था क्योंकि मुझे पता है चश्मे के पानी जो है वो एक्वाफीना, नेस्ले से भी भरपूर होते हैं, मतलब बग़ैर केमिकल के पानी और नेचुरल पानी। और ऐसा पानी आपको अब कराची में या फिर किसी और जगह पे पीने को नसीब नहीं होता। तो इसकी खूबसूरती ये जी, हिंगलाज मंदिर पे जो भी लोग आते हैं वो लोग हिंगलाज मंदिर से रुक कर निकल जाते हैं, मगर असल जो खूबसूरती है वो हिंगलाज मंदिर से ऊपर की तरफ जब आप आते हैं, जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको नज़र आता है। अभी भी अगर ये ऊपर की तरफ मैं जाऊं तो आपको बेशुमार खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन ऊपर जाना सेफ़ नहीं है क्योंकि ऊपर जो है वो शेर भी पाए जाते हैं, हिरन भी पाई जाती है, लोमड़ी भी पाई जाती है, चीते भी पाए जाते हैं, बेशुमार जानवर जो है वो ख़तरनाक ऊपर पाए जाते हैं। इसलिए मैं किसी का खुराक नहीं बनना चाहता। अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ, ये बोतल भरूँगा और कैमरामैन से कहूँगा जी चश्मे को दिखाएं और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।